फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन ट्यूटोरियल चैनल पे। मैं हूं संजय। इस वीडियो सेशन से गाइस हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने इस फ्रेमवर्क की जर्नी को, जहां हम डिस्कस करने वाले हैं अपना फर्स्ट टॉपिक, हाउ टू इंस्टॉल कोऑर्डिनेटर फ्रेमवर्क। इस वीडियो सेशन में गाइस बिल्कुल हम इंस्टॉल करेंगे अपने इस फ्रेमवर्क को अपने लोकल सिस्टम में। यहाँ हम डिस्कस करने वाले हैं टू मैथड्स, जिन मैथड्स को यूज़ करके हम इस फ्रेमवर्क को लोकल सिस्टम में बिल्कुल आसान तरीके से इंस्टॉल कर पाएंगे। मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे अमेजिंग क्वालिटी कंटेंट्स जो मैं आपके लिए क्रिएट करता हूँ वो आप तक पहुँच पाए। इस फ्रेमवर्क को इंस्टॉल करने के लिए हम चलेंगे इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे, दैट इज़ codeigniter.com। यहाँ पर इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के लैंडिंग पेज पे यहाँ हमारे पास एक बटन है, दैट इज़ डाउनलोड। सिंपल, हम उस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करते ही हमारे पास एक डॉक्यूमेंटेशन पेज है। इस पेज पे हम देख पाएंगे वर्जन नंबर 4 एंड वर्जन नंबर 3। अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू नीड, हम इन दोनों वर्जन्स में से किसी को भी इंस्टॉल कर सकते हैं। इस प्लेलिस्ट के लिए, इस कोर्स के लिए जो हम चूज़ करने वाले हैं, दैट इज़ कोडइग्नाइटर वर्जन 4। तो यहाँ जैसा कि हमें डिस्कस किया है कि इस फ्रेमवर्क, इस वर्जन को इंस्टॉल करने का हम दो मेथड्स को देखने वाले हैं, जैसे कि मैनुअल डाउनलोड प्रोसेस और जो दूसरा जो बेस्ट ऑप्शन होने वाला है, दैट इज़ कंपोजर इंस्टॉलेशन। फर्स्ट हम देखेंगे मैनुअल इंस्टॉलेशन। कहने का मतलब है कि हम डाउनलोड करने वाले हैं एक जिप्ड फोल्डर। उस जिप्ड फोल्डर या कह लें फाइल को अनजिप करेंगे। अनजिप करने के बाद इस फ्रेमवर्क को इंस्टॉल करेंगे। और जो दूसरा ऑप्शन होने वाला है, जो कि बेस्ट ऑप्शन होने वाला है, मैं उसे ही प्रीफर करता हूँ, दैट इज़ कंपोजर इंस्टॉलेशन। कंपोजर को यूज़ करके इस फ्रेमवर्क को हम लोकल सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला ऑप्शन है मैनुअल इंस्टॉलेशन। तो यहाँ पर इस प्रोसेस के थ्रू इंस्टॉल करने के पहले हम जाएंगे इस डाउनलोड वाले पेज पे, क्लिक करेंगे डाउनलोड बटन पे। क्लिक करते ही एक जिप्ड फाइल डाउनलोड होने वाली है, जैसा कि हम देख पाएंगे। इस जिप्ड फाइल को अनजिप करना है और अनजिप करने के बाद सक्सेसफुल तरीके से हम इसे इंस्टॉल कर पाएंगे। तो यहाँ ये फाइल डाउनलोड हो चुका है। सिंपल, मैं जाऊँगा फोल्डर स्ट्रक्चर, ये रहा हमारा वो जिप्ड फाइल। हम इसे अनजिप करेंगे। रिमेंबर, इस वक्त हम हैं where www.htmlyt और ci4-tutorials। इसके अंदर ये फर्स्ट जिप्ड फाइल है। हम इसे एक्सट्रैक्ट करते हैं। हमारे पास एक फोल्डर है, इसके अंदर जाएंगे। हमारे पास दोबारा से एक फोल्डर है, इसके अंदर हम जाएंगे और यहाँ पर हमारे पास काफ़ी सारे फोल्डर्स हैं एंड काफ़ी सारे फाइल्स हैं। ये एप्लीकेशन का आर्किटेक्चर है, जिसके बारे में हम आने वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये इंपॉर्टेंट फोल्डर्स और फाइल्स हैं जो इस फ्रेमवर्क को कंप्लीट करते हैं इसके एप्लीकेशंस को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो सिंपल, हम क्या करने वाले, इन सारे फाइल्स को हम सेलेक्ट करेंगे, कट करेंगे। कट करने के बाद हम जाएंगे अपने रूट फोल्डर पे। रूट फोल्डर पे हम क्रिएट करने वाले हैं एक फोल्डर, दैट इज़ manual-download। इस फोल्डर के अंदर हम उसे पुट कर देंगे और यहाँ पर हमारे पास एक स्पेलिंग मिस्टेक है। manual-download, इस फोल्डर के अंदर हमने वो सारे फोल्डर्स एंड फाइल्स को प्लेस कर दिया है जो हमने डाउनलोड किया था। उसके बाद सिंपल हम इसे डिलीट कर देते हैं और यहाँ भी हम इसे डिलीट कर देंगे। डिलीट करने के बाद अब हम इस एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट करने वाले हैं अपने ब्राउज़र में। तो सिंपल, इस एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट करने के हमारे पास दो ऑप्शन हैं। या तो मैनुअल तरीके से इस प्रोजेक्ट के यूआरएल को, इसके पाथ को ब्राउज़र में ओपन कर सकते हैं, या जो बेस्ट ऑप्शन है, यूजिंग PHP Spark CLI कमांड। तो यहाँ हम क्या करने वाले, सबसे पहले हम इसे रन करेंगे PHP Spark कमांड के थ्रू। अब उस कमांड को हम कैसे यूज़ करते हैं अभी हम जानने वाले हैं। तो सिंपल, इस सेटअप को मैं ओपन करने वाला हूँ टर्मिनल में। राइट क्लिक, ओपन इन टर्मिनल मैं यूज़ करने वाला हूँ, या मेरे सिस्टम में कह लें Ubuntu ऑपरेटिंग सिस्टम है तो यहाँ टर्मिनल जैसा कीवर्ड है। अगर आप विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम हो यूज़र हो तो आपके केस में होगा कमांड प्रॉम्प्ट। तो सिंपल, उस प्रोजेक्ट को ओपन करना है कमांड प्रॉम्प्ट या टर्मिनल में। मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। जूम करने के बाद इस सेटअप के अंदर, इसका मतलब इसी सेटअप के अंदर हमारे पास वो सारे फाइल्स, सारे फोल्डर्स हैं। तो यहाँ हम टाइप करने वाले हैं PHP Spark
प्रेस करते ही हम देख पाएंगे हमारे पास एक बल्क ऑफ डॉक्यूमेंट और ये सारे कमांड्स हैं जो हम आने वाले वीडियोस में बिल्कुल सही तरीके से सीखेंगे किस तरीके से इन कमांड्स को यूज़ करके एप्लीकेशन को मैनेज करते हैं। सो यहाँ फ्रेंड्स आपको कन्फ्यूज़न हो कि ये स्पार्क क्या है, तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियोस में बताया था कि कोडइग्नाइटर वर्जन 4 में हमारे पास एक न्यू मॉड्यूल है दैट इज स्पार्क। ये एक न्यूली एडेड फीचर है हमारे इस 4th वर्जन में, जिसे यूज़ करके इसके कमांड लिस्ट को यूज़ करके हम एप्लीकेशन को मैनेज कर सकते हैं। तो यहाँ फ्रेंड्स इस कमांड लिस्ट में से हम यूज़ करने वाले एक स्पेसिफिक कमांड को टू एग्जीक्यूट एप्लीकेशन। तो इसके लिए मैं जाऊँगा इस कोडइग्नाइटर वाले सेक्शन में। इस सेक्शन में हमारे पास एक लास्ट कमांड है दैट इज सर्व। अगर इसके हम डिस्क्रिप्शन को देखें, इट लॉन्चेस द कोडइग्नाइटर PHP डेवलपमेंट सर्वर। बिल्कुल इस कमांड को अगर हम यूज़ करते हैं तो ये इनबिल्ट डेवलपमेंट सर्वर को स्टार्ट करेगा और स्टार्ट करते ही हमारी एप्लीकेशन एग्जीक्यूट हो जाएगी। सो चलिए यूज़ करते हैं। तो सिंपल हम टाइप करने वाले हैं PHP स्पार्क, उसके बाद टाइप करना है कमांड नेम। सो कमांड नेम इज सर्व, प्रेस एंटर। तो हम देख पाएंगे हमारा वो डेवलपमेंट सर्वर स्टार्ट हो चुका है। और अगर एप्लीकेशन को एक्सेस करना हो ब्राउज़र में तो हमें टाइप करना है लोकल होस्ट कोलोन 8080। ये एप्लीकेशन का डिफ़ॉल्ट पोर्ट है जहां हमारा डेवलपमेंट सर्वर स्टार्ट हुआ है। तो सिंपल एप्लीकेशन को एक्सेस करने के लिए हम इस URL को ओपन करते हैं। सो ओपन लिंक या कॉपी लिंक, चलते हैं ब्राउज़र पे न्यू टैब के साथ और ये रहा हमारा एप्लीकेशन का लैंडिंग पेज। वेलकम टू कोडइग्नाइटर वर्जन 4.4.4। तो यहाँ फ्रेंड्स ये था हमारा फर्स्ट ऑप्शन दैट इज़ मैनुअल डाउनलोड एंड इंस्टॉल। अब हम क्या करने वाले हैं, इसी फ्रेमवर्क को हम इंस्टॉल करेंगे अपने लोकल सिस्टम में बाय यूजिंग कंपोजर। कीप इन माइंड कंपोजर एक डिपेंडेंसीज पैकेज मैनेजर है हमारे PHP एप्लीकेशंस के लिए। सो इस फ्रेमवर्क को अगर इंस्टॉल करना हो अपने सिस्टम में यूजिंग कंपोजर तो कंपोजर हमारे सिस्टम में इंस्टॉल होना चाहिए। तो उसके लिए हम कैसे वेरीफाई करें ये इंस्टॉल्ड है कि नहीं, तो सिंपल मैं जाऊंगा टर्मिनल पे, डेवलपमेंट सर्वर को हम क्लोज कर देते हैं। एक बार हमने डेवलपमेंट सर्वर क्लोज कर दिया तो इस एप्लीकेशन को हम एक्सेस नहीं कर सकते। सो यहाँ फ्रेंड्स कंपोजर इंस्टॉलेशन को वेरीफाई करने के लिए मैं टाइप करने वाला हूँ कंपोजर। ये कमांड है जो आफ्टर इंस्टॉलेशन हमें प्रोवाइड होता है। सो अगर मैं एंटर प्रेस करूँ तो यहाँ फ्रेंड्स हम देख सकते हैं कंपोजर कमांड को एग्जीक्यूट करते ही हमारे पास काफ़ी सारे कमांड्स का लिस्ट हैं और इनकी डॉक्यूमेंटेशन है। अगर आपके केस में इस कमांड को एग्जीक्यूट करते ही ये अगर अवेलेबल नहीं है, इस तरीके का इंटरफेस नहीं आया, इसका मतलब आपके सिस्टम में मे बी कंपोजर इंस्टॉल्ड नहीं है। तो सबसे पहले कंपोजर इंस्टॉलेशन को स्टार्ट करने के पहले आपको कंपोजर वेरीफाई करना है। अगर ये इंस्टॉल्ड है तभी कोडइग्नाइटर वर्जन 4 को कंपोजर के थ्रू इंस्टॉल कर सकते हो। तो सिंपल मैं ये एज्यूम करता हूँ कि आपके सिस्टम में कंपोजर इंस्टॉल्ड है। तो इसके इंस्टॉलेशन के बाद अब हम इंस्टॉल करने वाले हैं कोडइग्नाइटर वर्जन 4। सो इंस्टॉल करने के लिए हम जाने वाले हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे और यहाँ पर इस वाले लेआउट में हमारे पास जो 5th बटन है दैट इज़ यूज़र गाइड, हम उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही हम स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास एक सेक्शन है दैट इज़ गेटिंग स्टार्टेड। यहाँ हमारे पास इंस्टॉलेशन लिंक है, इसके अंदर हमारे पास है कंपोजर इंस्टॉलेशन। हम इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही ये हमें एक कमांड देने वाला है। जैसे कि हम देख पाएंगे हमारे पास एक कमांड है सिंपल। इस कमांड को हम एग्जीक्यूट करेंगे अपने टर्मिनल में यूजिंग कंपोजर। तो सिंपल हम इसे कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद मैं जाऊंगा टर्मिनल पे और यहाँ हम इसे पेस्ट कर देते हैं। रिमेंबर इस वक्त हम हैं मैनुअल डाउनलोड फोल्डर के अंदर, बट मैं चाहूँगा कि जो सेटअप हम इंस्टॉल करने वाले हैं यूजिंग कंपोजर उसके लिए एक नया फोल्डर हो। तो सिंपल हम जाएंगे रूट फोल्डर पे। सो cd डॉट अब हम आ चुके हैं अपने रूट फोल्डर पे और यहाँ पर मैं उस कमांड को टाइप करूँगा। अगर हम कमांड को देख ले कंपोजर स्पेस क्रिएट प्रोजेक्ट स्पेस कोडइग्नाइटर 4 /app starter स्पेस प्रोजेक्ट रूट। सो फ्रेंड्स इस कमांड को एग्जीक्यूट करने के पहले थोड़ा डिस्कस कर लें इस कमांड के बारे में। तो सिंपल इस कमांड को एनालाइज करने के बाद हम ये कह सकते हैं कि हमने यूज़ किया है कंपोजर टू क्रिएट अ प्रोजेक्ट
वो प्रोजेक्ट किस टाइप का है, वो है कोडइग्नाइटर फॉर ऐप स्टार्टर रिपोजिटरी से। और यहाँ पर जब ये प्रोजेक्ट इंस्टॉल होगा हमारे सिस्टम में तो एक फोल्डर क्रिएट करने वाला है और उस फोल्डर का नाम होगा project-root। तो हम इसे करने वाले हैं composer-download। सो इसका मतलब कंपोजर यूज़ करके हमें प्रोजेक्ट को क्रिएट करेंगे, वो होगा कोडइग्नाइटर 4। और आफ्टर इंस्टॉलेशन जो फोल्डर का नाम होने वाला है दैट इज composer-download। हम करते हैं एंटर प्रेस तो हम देख सकते हैं इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो चुका है एंड फाइनली ये वो सेटअप हमारे लोकल सिस्टम में इंस्टॉल हो चुका है। अब हम जाएंगे फोल्डर स्ट्रक्चर में तो हम देख पाएंगे composer-download। अगर हम इसके अंदर जाएं तो हम देख पाएंगे हमारे पास वही सारे फोल्डर्स और वही सारे फाइल्स हैं। सो फाइनली फ्रेंड्स, हमने यूज़ किया कंपोजर टू इंस्टॉल दिस कोडइग्नाइटर वर्जन 4 फ्रेमवर्क इन आवर लोकल सिस्टम। अब हम इस सेटअप को भी एक्सिक्यूट करने वाले हैं यूजिंग PHP डेवलपमेंट सर्वर। तो हम क्या करेंगे, जाएंगे प्रोजेक्ट टर्मिनल पे, सिंपल अगर हम टाइप करें ls तो हमारे पास दो फोल्डर हैं, मैनुअल डाउनलोड एंड कंपोजर डाउनलोड। सो इस बार एग्जीक्यूट करना है कंपोजर डाउनलोड। तो हम जाएंगे अपने उस सेकंड फोल्डर के अंदर कंपोजर डाउनलोड, टाइप करने वाले हैं PHP Spark। यहाँ हमारे इस कमांड लिस्ट में एक कमांड अवेलेबल है दैट इज सर्व। तो सिंपल कंपोजर डाउनलोड वाले फोल्डर से हम प्रेस करने वाले हैं PHP Spark सर्व। इसे प्रेस करते ही स्टार्ट होने वाला है डेवलपमेंट सर्वर और इस प्रोजेक्ट को एक्सेस करने के लिए हमें ओपन करना है 8080 पोर्ट। सो सिंपल राइट क्लिक ओपन लिंक तो हम देख पाएंगे हमारा ये सेटअप और ये सेटअप हमने इंस्टॉल किया है यूजिंग कंपोजर। सो सक्सेसफुली फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने देखा ऑल अबाउट इंस्टॉलेशन ऑफ कोडइग्नाइटर वर्जन 4 इंस्टॉलेशन, जहां हमने डिस्कस किया टू मेथड्स के बारे में यूजिंग मैनुअल डाउनलोड एंड कंपोजर डाउनलोड। सो यहाँ एज अ डेवलपर फ्रेंड मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आने वाले वीडियोस में या अगर आपने करियर यहीं से स्टार्ट किया है तो हर चीज़ को आप इंस्टॉल करो यूजिंग कंपोजर। काफ़ी अच्छे तरीके से आप एप्लीकेशन को मैनेज कर पाओगे, क्योंकि इस सेटअप में अगर हम जाएं अपने फोल्डर स्ट्रक्चर में तो हम देख पाएंगे इस सेटअप में या मैनुअल डाउनलोड वाले सेटअप में हमारे पास एक फाइल है दैट इज composer.json। सो इसका मतलब है कहीं ना कहीं आगे जाकर आपको यूज़ करना पड़ सकता है कंपोजर। सो बेहतर होगा कि अगर हम पहले से इस चीज़ को प्रीफर करें तो हम अगर एडिक्टेड हो जाएं कंपोजर यूज़ करने का, इसका मतलब इस एप्लीकेशन को आराम से मैनेज कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आई थिंक ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव था आपके लिए। सो प्लीज़ लाइक कर दे, कमेंट कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। सो फॉर दिस वीडियो सेशन गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।